तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मानचित्र एवं ग्लोब। क्या पढ़ना है? मानचित्र एवं ग्लोब। दादाजी ने कहा ग्लोब गोल है। ग्लोब कैसे है? गोल है। जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का क्या है? एक छोटा मॉडल है। जबकि मानचित्र चौरस चपटे सतह पर बना होता है, परंतु दोनों में जल एवं थल भाग के हिस्से में विशेष रंगों से दिखाया जाता है। विशेष रंगों से दिखाया जाता है। अब उन्हें संसार का मानचित्र दिखाकर बताया कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं, जो महासागरों से क्या है? घिरे हुए हैं, वे महादेश हैं। उन्हें स्थल भाग कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? स्थल भाग कहा जाता है। स्थल पर ही लोग, देखिए हम मानचित्र में देख रहे हैं ना, आर्कटिक महासागर है। फिर यहाँ देखिए उत्तरी अमेरिका, यूरोप है, एशिया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अफ्रीका है, उत्तरी प्रशांत महासागर, भूमध्य रेखा, सारा चीज दिया है ना इसमें। मानचित्र चित्र 6.2 में स्थल एवं जल वितरण को दिखाता है। विश्व का मानचित्र ये क्या है? ये मानचित्र विश्व का रहते हैं। इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि है। महादेशों की कुल संख्या 7 है। महादेश का कुल संख्या कितना है? 7। इधर जो है, इधर महादेश है, 2 कॉलम है ना, 2 ठो। एक में है महादेश, दूसरा में महासागर। महादेश में एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और आर्कटिका। ठीक। अब महासागर में हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो जान गए कि महादेश कितना है और महासागर कितना है। महासागरों की कुल संख्या 4 है। महासागरों की कुल संख्या कितना है? 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं। महासागर क्या होते हैं? बहुत गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। इसकी औसत गहराई क्या होती है? लगभग 4 किलोमीटर। तो यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाते हैं। अगर जाना हो तो कैसे होगा? कई सप्ताह लग जाएगा। सफर के दौरान कई दिनों तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। चारों ओर क्या दिखाई पड़ता है? पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिम सागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी एवं दक्षिणी हिम सागर कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ क्या रहती है? बर्फ जमी रहती है। संसार के नक्शे में महादेश एवं महासागरों के नाम सही जगह पर लिखना है। ठीक है भाई। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। अगले दिन जब महेश विद्यालय पहुंचा तो कक्षा में गुरुजी भी ग्लोब का अध्ययन करना ही बता रहे थे। उन्होंने बच्चों से प्रश्न किया। 50 ओवरों का क्रिकेट मैच गुवाहाटी में क्या हुआ? 8:30 बजे, ठीक, पूर्वाह्न से शुरू होता है। जबकि मुंबई में वही मैच 9:30 बजे पूर्वाह्न से शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सुबह 10 बजे हॉकी का मैच शुरू होता है। उस समय पटना के सुबह 5 बजे थे। लोग सोकर उठ रहे थे। ईटानगर में जब सुबह की धूप खिल जाती है उस समय गुजरात के भुज में भोर होने वाली होती है। जरा सोचो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी ने पूछा कि हर जगह का टाइम अलग अलग क्यों होता है? महेश बोल पड़ा, ऐसा स्थानीय समय होने वाले अंतर के कारण होता है। ऐसे क्यों होता है? स्थानीय समय होने वाले के अंतर के कारण होता है। गुरुजी बोले, वाह, तुमने कैसे जाना? महेश बोला, हाँ, पिछले दिनों में छुट्टियों में बोध गया घूमने गया था। कहाँ गया था? बोध गया घूमने गया था। कौन गया था बोध गया घूमने? महेश। रात्रि में एक होटल में हम लोग ठहरने गए। महेश, जब रात्रि हो गया, रात हो गया, तो महेश कहाँ गया? एक होटल में ठहरने गए। वहाँ दीवार पर 5 घड़ियां एक साथ लगी थी। दीवार पर कितना घड़ी लगा था? वहाँ 5 घड़ियां लगी थी और वे
अलग अलग समय बता रही थी और वे घड़ियां क्या कर रहे थे, अलग अलग समय बता रही थी। उनके ऊपर विभिन्न देशों के नाम लिखे थे, उनके ऊपर विभिन्न देशों के नाम लिखे थे। तभी ये बात मैंने पिताजी से पूछा, महेश ने अपना पिताजी से पूछा। उन्होंने मुझे यह बात बताई कि गुरुजी बोले ये तो ठीक है, लेकिन स्थानीय समय में यह अंतर कैसे होता है। इस सवाल पर सभी चुप्पी लगाए, सब चुप हो गया। ठीक। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले आज मैं तुम लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। गुरुजी क्या बोले, आज मैं तुम लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। लगभग 700-800 वर्ष पहले समुद्री यात्राओं के दौरान लोग भटक जाते थे। समुद्री यात्राओं के दौरान लोग क्या होता था, भटक जाते थे और किसी स्थान को खोजने में बहुत परेशानी होती थी। कहता आसमान में सूरज की स्थिति या रात में ध्रुव तारे को देखकर किसी स्थान की स्थिति अनुमान लगाया जाता था। इसमें बहुत परेशानी होती थी। पहले नक्शा नहीं था, बाद में कंपास, दिशा सूचक और नक्शे में ठिकाना खोजना आसान तो हो गया, लेकिन समय का अंतर पता करना भी मुश्किल था। क्या आप जानते हैं कि यह मुश्किल कैसे दूर हुई, कैसे दूर हुआ यह मुश्किल? बच्चों, देशांतर रेखाओं की पहचान से इस मुश्किल का समाधान हुआ। देशांतर रेखाओं की पहचान से क्या हुआ, इस मुश्किल का समाधान हुआ। राजू ने तुरंत पूछा ये रेखाएं क्या होती है? राजू क्या बोला कि ये रेखाएं क्या होती है? अब हम इसको अगला क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक, अगला क्लास में चर्चा करेंगे अक्षांश रेखाएं क्या है।